एलपीजी की किल्लत हो रही है तो लोग ये गैस वाले चूल्हे की जगह अब बिजली से चलने वाले चूल्हे जिन्हें इंडक्शन कहते हैं उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। क्या क्या लेने आए जी? इंडक्शन। मतलब मन में लग रहा है कि कल कल को दिक्कत आ सकती है इस वजह से। गैस की इतनी दिक्कत हो रही है, सिलेंडर मिल ही ना रहा कहीं भी। बस अब इससे काम चलाएंगे। मेरा सिलेंडर पूरा हो गया था मार्च में, अच्छा, तो मुझे बोले अप्रैल से मिलेगा, तो मैं इसलिए आया हूँ इसको लेने के लिए। तो कब तक युद्ध चलेगा, कब तक आपूर्ति पूरी होगी, उससे पहले हम तैयारी करके रखे। पहले रब में कितना अंतर आ गया? पहले कितने पीस बिकते थे इंडक्शन के? सर पहले हमारी डेली 5 से 10 की एवरेज थी इंडक्शन की। अब हालत ये है कि 2 दिन के अंदर मैं 125 से 150 पीस बेच चुका हूँ। मेरा सारा स्टॉक जीरो हो चुका है। पीछे कंपनी में ऑर्डर देते हैं, वहाँ भी जीरो स्टॉक है। कंपनियों में माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज शुरू हो गई। सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। ग्राहक भी परेशान है। दुकान खुलने से पहले और दुकान बढ़ाने के बाद तक इंडक्शन का ग्राहक दुकान पे है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। कहते हैं हर किसी का समय आता है। एक कहावत भी है, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जिसका समय आ गया है उसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये वाले चूल्हों का तो समय शायद नहीं रहा है, लेकिन क्या बिजली वाले चूल्हों का समय आ गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि एलपीजी की किल्लत हो रही है तो लोग ये गैस वाले चूल्हे की जगह अब बिजली से चलने वाले चूल्हे जिन्हें इंडक्शन कहते हैं उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में हूँ, रोहताश नगर में हूँ। यहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर ये चूल्हे मिलते हैं, यहाँ पर ले चलता हूँ और यहीं पर माहौल दिखाता हूँ। क्या इंडक्शन ले रहे हैं जी? नमस्कार जी, मैं शरद शर्मा। कैसे हो सर बाजी बाजी। चलिए, आपने पहचान लिया। अब तो बताना नहीं पड़ेगा हम कौन है जी। बस थोड़ा यही जानना चाह रहे थे, इंडक्शन क्या हो गया, मन में क्या चल रहा है जी? बस आप लेने आए, वही लेने आए। हाँ, गैस की इतनी दिक्कत हो रही है, सिलेंडर मिल ही ना रहा कहीं भी। तो क्या आपके घर में खत्म हो गया क्या सिलेंडर? बिल्कुल नहीं है सर, 3-4 दिन से परेशान हो रहे हैं। जब हार के ये लेने आए हम तो। अच्छा, जो थी वही काम चला रहे, तब है ही नहीं। ओहो, तो घर में अभी कैसे काम चल रहा है? बस अब इससे काम चलाएंगे। अच्छा, कभी इससे पहले इस्तेमाल किया है ये? नहीं, कभी नहीं करा हमने तो, कभी नहीं। सोचा भी था कभी ये लेना पड़ेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ओहो, तो समझ लिया क्या कैसे करना है, कौन सा बर्तन लगेगा? समझ लिया, ले लिया सब। हाँ, और ठीक है, ये थोड़ा एक अलग लेवल पे चले गए। अब बिजली से खाना बनेगा। बिजली से खाना बनेगा। हालांकि बड़ी अजीब सी स्थिति है, कोई अच्छी बात। अच्छा लगा। अरे बहुत देखता हूँ मैं आपकी वीडियो। अरे शुक्रिया। क्यों मैम, पहले बनाया आपने इसे? हाँ, थोड़ा भी मुझे लगता है आइडिया करने में भी समय लगेगा कि ये सब्जी इतनी देर बाद पकेगी या चाय बनने में इतनी देर लगेगी। जैसे गैस पर तो आइडिया होता है इतनी देर में हो जाएगा। पता नहीं, हम चला कर देखेंगे कैसे चलेगा ये। चलिए, कुछ नया हो रहा है जीवन में। अच्छा, आप भी इंडक्शन लेने आए जी? हाँ जी, अच्छा, क्या चल रहा है मन में, क्या सोच के आए हैं? ओनली फॉर इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए खाली। अभी सिलेंडर है आपके यहाँ? अभी है। अच्छा, हाँ, अभी कब तक युद्ध चलेगा, कब तक आपूर्ति पूरी होगी, उससे पहले हम तैयारी करके रखे अपनी। अच्छा, इसलिए अपना देख रहे हैं अभी? हाँ, अभी देखा है। अच्छा, पहले कभी यूज किया है? हाँ, यूज़ किया पहले एक बार। अच्छा, क्या वो चाय बनाई होगी बस फिर? हाँ, ओनली चाय, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों ने इंडक्शन पे आज तक सिर्फ चाय ही बनाई है। ओनली फॉर इमरजेंसी यूज़ के लिए, और कोई इसका वैसे खास नहीं है। अभी सिलेंडर है अपने पास में अच्छा, अभी। लेकिन मन में है कि कल को मान लो ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए फिर ये काम करेगा इमरजेंसी में। मनपसंद ब्रांड वगैरह मिल पा रहे हैं? हाँ, पूरे ब्रांड है जी इनके पास में। अच्छा, ऋषभ अग्रवाल है मेरे साथ में। ये बताएंगे भाई किस तरह से इन दिनों इनके यहाँ पर दुकानदारी बदली हुई है। ऋषभ जी, पहले बताइए, जो गैस से चलने वाले चूल्हे हैं इनका ऐसा लग रहा है कि शायद समय बदल गया है, और बिजली चलने वाले चूल्हे जो हैं उस समय ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का समय आ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ है। इसे जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन स्टोव, इनका बिल्कुल ऐसा काम हो गया है। जो बर्नर्स है, जो गैस सिलेंडर और पाइपलाइन से चलते हैं, वो तो बिकने बिल्कुल बंद हो गए हैं। और आजकल यही ट्रेंड में है, शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स और पाइपलाइन गैस की वजह से। ठीक है, मुझे ये बताइए कि पहले आप जब से अभी से पहले तक रोज़ाना कितने या महीने में कितने इंडक्शन बेचते थे और अब कितने बिक जा रहे हैं? पहले महीने के अंदर 5-10 की एवरेज होती थी इंडक्शंस की। अच्छा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये र्यूमर और ये जब से पैनिक क्रिएट हुआ है, तब से लेकर अब तक डेली के 30-40 इंडक्शंस बिकने शुरू हो गए एकदम।
कंपनियों में माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज शुरू हो गई हाँ और सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, ग्राहक भी परेशान है और उसके बाद जो भी कस्टमर दुकान पे आता है उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग दुकानदार महंगा दे रहे हैं माल, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंपनियों ने बढ़ा दिए, कुछ इन्फ्लेशन की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए ज़रा भाई। ये देखिए, जैसे एक तो ये कौन सी कंपनी का है जी? ये बटरफ्लाई कंपनी का है। अच्छा, ये कितने का आ जाएगा जी? ये 3,000 रुपये का, 3, 3,500, 4,000 इस रेट का इंडक्शन है। ये जैसे टच स्क्रीन है, अच्छा इसमें बटन्स वाले भी आते हैं इंडक्शन। अच्छा, ये भी इंडक्शन है इधर? जी, ये भी इंडक्शन है। अच्छा, ठीक ये है। सारे इंडक्शन हैं। प्रेस्टीज कुकर की कंपनी है, प्रेस्टीज का भी आता है ये? जी, ये प्रेस्टीज का आता है, इनालसा का आता है अच्छा, और स्काईलाइन का आता है। बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। इंडक्शन ही लगे जी हुए हैं? जी जी। भाई एक बार दिखा दो ज़रा, ये सारे इंडक्शन ही लगे हुए हैं। पहले मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको शोकेस में नहीं लगाना पड़ता होगा, अब अच्छे शोकेस में कर रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल यही बात है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बिकते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो गए हैं, तो अब इनके डिस्प्ले भी बढ़ानी पड़ी है। अच्छा, जी। मतलब कि किस रेंज में ये आ जाते हैं? मतलब बहुत से लोग जो अभी लेने नहीं निकले हैं, लेना चाह रहे हैं, उनकी समझ के लिए किस रेंज से शुरू होकर किस रेंज तक ये आ जाते हैं? कौन सी कंपनी का होता है? ऐसा है जी, जैसे बेसिक इंडक्शन 1500-1600 रुपये से शुरू होकर 4,000 4,500 रुपये तक का आता है। इस पे क्या क्या बना सकते हैं? इस पे आप सब कुछ बना सकते हैं। अच्छा, इसके स्पेशलाइज्ड थोड़े से बर्तन होते हैं, स्टील और लोहे के जो फ्लैट सरफेस के बर्तन होते हैं, अच्छा। इस पे वो चलते हैं। अच्छा भाई, अब जब तक ये सब शुरू नहीं हुआ था मुझे भी ऐसा लगता था कि इसके लिए अलग बर्तन होते हैं, लेकिन वो बर्तन असल में यहाँ पे मैं आया तो इन्होंने बताया मुझे कि वो नीचे से फ्लैट होते हैं। एक बार दिखा दीजिए वो कौन सा बर्तन है जो नीचे से इसी के लिए बना है? मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सन कैसे है जी? ये सन फ्लेम का आता है जी इंडक्शन। ये रहे देखिए, ये देखिए ये। अच्छा फ्लैट सरफेस होना चाहिए स्टील और लोहे के किसी भी बर्तन का। अच्छा। वो सब इंडक्शन पे यूज हो सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि सुबह दुकान भी नहीं खोलते, उससे पहले ही ग्राहक आके खड़े हो जाते हैं? पिछले 3 दिनों से तो ऐसा ही हो रहा है, दुकान खुलने से पहले और दुकान बढ़ाने के बाद तक इंडक्शन का ग्राहक दुकान पे है। अच्छा। क्योंकि पैनिक इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया, लोगों को लग रहा है पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ। सिलेंडर, मुझे तो ऐसा लग रहा है 3 दिन 4 दिन बाद सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, इंडक्शन ब्लैक हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो अगर सिलेंडर नॉर्मल हो जाए तो फिर तो ये बिल्कुल यही होने वाला है। 3 दिन बाद सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और इंडक्शन ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जैसे लोग आ रहे हैं, मतलब क्या इंक्वायरी किस तरह की कर रहे हैं? वो खरीदना चाह रहे हैं या फिर मजबूरी में आए हुए दिखाई दे रहे हैं? आप लोग क्या कुछ लेने आए जी? हाँ जी, हैं? इलेक्ट्रिक। मैं बता रहा था ना जी, जैसे बता रहे थे कि आप बस आइए। और क्यों जी, मन में क्या आ गया जी? थोड़ा सा हम यही जानना चाह रहे थे। मन में शंका हो गई है या अब लग गया है कि अब है ये लेना ही पड़ेगा? ऐसे ही लेना ही पड़ेगा हैं? शॉर्टेज हो रही है गैस की, अच्छा, लेना ही पड़ेगा। वैसे अभी गैस है आपके यहाँ? अभी तो है। अच्छा, आपको लग रहा है आने वाले समय में लेना पड़ सकता है, या एक तरह से इमरजेंसी मेजर अपना करके रख रहे हैं? इमरजेंसी के लिए। हाँ? इमरजेंसी के लिए। हाँ। वैसे इससे पहले कभी यूज़ किया आपने? नहीं किया इससे पहले। आमतौर पे अभी तक जो हम देखते थे, ये छोटे मोटे इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है इंडक्शन यानी बिजली वाला चूल्हा इस्तेमाल होता था, चाय वाय बनती थी। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, उस पर क्या बनाओगे? खाना बनेगा, चाय बनेगी या कुछ छोटे मोटे काम? पता नहीं, देख अच्छा, इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं, ले रहे अच्छा, हैं। ठीक है। अभी तो पहली बार ले रहे हो तो अभी तो बहुत कुछ सीखोगे इसके बारे में, इस पर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्या बनेगा, क्या ठीक नहीं, इसमें बर्तन कौन सा यूज होगा, कैसा होगा। हाँ भाई, वही बता रहा था कि अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए मैंने बताया। मुझे भी नहीं पता था कि भाई इसमें नीचे जो इसका फ्लैट वो होगा। एक थोड़ा और बर्तन दिखा दो, आप ले लीजिए जी, आप देख लीजिए। अब कहीं और दुकानों पर ट्राई किया आपने क्या? अच्छा, सीधे ही आए अभी, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये चाय के लिए ये इसका जो सरफेस है ये फ्लैट है, तो ये वाला जो है ये इंडक्शन पे लग जाएगा, चाय बना सकते हैं। अच्छा, आप कैसे जी? आप इंडक्शन भाई ऐसा लग रहा है, ये देखिए वैसे इनकी बर्तन का भी काम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस इंडक्शन ही बिकता है। आप बताइए क्या मन में क्या चल रहा है? भाई इमरजेंसी के लिए रख लेंगे इसको। अच्छा, हाँ जी। गैस वैस है अभी आपके यहाँ? हाँ, खूब है। अच्छा, कि कल को मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए, इधर उधर हो जाए, या एलपीजी ना हो, हाँ, तो उसके लिए यूज में आ जाएगा। तो कुछ पकाने के लिए होना तो चाहिए। कुछ हो जाएगा। ये स्टील के बर्तन चलेंगे इस पर है? अच्छा भाई, ये हमें भी आज पता लग रहा है, तो हम भी आपको बता दे रहे हैं कि भाई ये मना कर रहे हैं
इसके नीचे। अगर एल्यूमिनियम है तो ये वाला है, देखिए। एल्युमिनियम के नीचे स्पेशलाइज्ड प्लेट होती है, अच्छा वही बर्तन एल्युमिनियम का चलता है। अच्छा। एल्युमिनियम का फ्लैट सरफेस का बर्तन नहीं चलता। अच्छा ये मैग्नेटिक प्लेट होती है एल्युमिनियम के नीचे। अच्छा ये कुकर्स के नीचे भी लगी हुई आती है, इंडक्शंस के नीचे भी, फ्राइंग पैन्स के नीचे भी वही चलेगा। अच्छा। और बाकी स्टील वाली जो होगी वो स्टील चलेगा। का और लोहे का फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वो सारे चल जाएंगे। सारे चल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, इस बहाने कुछ नई चीज़ पता लग रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ये खरीदिए, ये लोग जो हैं मतलब क्योंकि बाज़ार में ऐसा हो रहा है इसलिए हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं खरीदना, बिल्कुल मत खरीदिए। लेकिन लोगों के मन में अगर बात चल रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप एक और देख लीजिए, इनालसा का एक में से हैबर वगैरह का भी कुछ आता है क्या? हाँ, हेवल्स का, हाँ हेवल्स का आता है ना, है वो। इसका मटेरियल शॉर्ट हो गया था, हैं? हेवेल्स का मटेरियल शॉर्ट हो गया मार्केट से, अच्छा क्योंकि कंपनीज को भी नहीं पता था कि एकदम इतनी पैनिक क्रिएट हो जाएगा, इतनी डिमांड आ जाएगी, सब पे लिमिटेड स्टॉक था। अच्छा जैसे बड़े ब्रांड्स है फिलिप्स, हैवेल्स, सबसे पहले इनके इंडक्शंस शॉर्ट हुए मार्केट से। अच्छा भाई, ये दो बड़े ब्रांड माने जाते हैं जिनका अच्छा माना जाता है बहुत, मतलब टॉप पे। वैसे तो हैं तो सारे ही मार्केट में, लेकिन हेवल्स और फिलिप्स ये दो बहुत बड़े ब्रांड हैं जी जी ये इंडक्शन में। जी, इंडक्शंस में बहुत बड़े ब्रांड है। कोई भी कंपनी एक लिमिटेड स्टॉक लेके चलती है। और अचानक से भैया थोड़ी पता था, अचानक से ये युद्ध हो जाएगा, लोग जो है इस तरह भाग पड़ेंगे। जी, यही हुआ है बिल्कुल। लोगों पे लिमिटेड स्टॉक था, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, कंपनीज पे, अब एकदम सब के पास खत्म हो गया। लोगों ने इंडक्शन दो रख लिए घर में कि एक इंडक्शन भी खराब हो जाए तो। भाई ये भी मत कीजिए, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बाजार में। हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। इंडक्शंस भी दो रख लिए कि इंडक्शंस भी अगर खत्म हो जाए तो दूसरा काम आएगा। अच्छा, और बाकी सप्लाई पीछे से कैसी आ रही है जी? सप्लाई शॉर्टेज है जी इंडक्शंस की भी इस टाइम। अच्छा किसी के पास माल नहीं है, अच्छा किसी भी ब्रांड के पास प्रॉपर स्टॉक नहीं है। अच्छा, ये कुछ आपके पास बस ये बचा हुआ है अभी? जी जी, बस ये बचा हुआ है। अब धीरे धीरे जब जिसके पास भी आना शुरू होगा, हाँ। अब ऐसे ही पता चलेगा, लेकिन है नहीं माल किसी के भी पास। नमस्कार जी, क्या क्या लेने आए जी? इंडक्शन। देखिए क्या चल रहा है मन में? बस गवर्नमेंट को देखते हुए थोड़ा तैयारी होनी पड़ेगी। अच्छा, हो सकता है एलपीजी में थोड़ी शॉर्टेज आए। मतलब मन में लग रहा है कि कल को दिक्कत आ सकती है इस वजह से। उम्मीद नहीं है, लेकिन तैयार होनी जरूरी है। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब इस हैं? उम्मीद कम है, पर तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना, अपनी इमरजेंसी के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा ही ना। हाँ। होगा कुछ नहीं, हैं? होगा कुछ नहीं। हाँ, नहीं पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए कि भाई नहीं होगा कुछ। हाँ, लेकिन ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कभी आपने यूज़ किया है इंडक्शन वगैरह? किया है बिल्कुल किया है। यूज़ किया है? हाँ हाँ, मतलब यूज़ करना आता है कि कैसे करना है, क्या करना है? सब आता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अच्छा, लेकिन घर पर इस्तेमाल नहीं किया था वो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल ऑफिस वगैरह में किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, ऑफिस में एक छोटा सा वो रख लेते हैं, कुछ चाय वाय बनानी हो या इस तरह के काम में आता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मजबूरी में ये हो रहा है कि भाई मान लो गैस ना हुई तो फिर भाई इसी पे काम करना पड़ेगा। एक दिन की इमरजेंसी के लिए, 1-2 घंटे के लिए। अभी मैं जब से यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ तब से जो भी कस्टमर आ रहे थे, आप आए, सब इंडक्शन ही मांग रहे हैं। हर जगह उसी की हो रहा है। तो आप किसी और दुकान पे भी गए हैं पता करने भी कि मिल रहा नहीं मिल रहा? हाँ, क्या मिल पा रहे हैं? मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। हर जगह अवेलेबल है अभी तो। अच्छा, कुछ ब्रांड्स का इशू हो रहा है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं बस वो थोड़े से मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं थोड़ा क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब भाई बढ़िया वाला ले लो। मिल जाए, हाँ, अच्छी कंपनी मिल अच्छी जाए। कंपनी का मिल जाए। ठीक है जी, आप लीजिए जी, कहीं यहाँ जो है ये माल शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है जी, अगली दुकान में चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अग्रवाल डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद में अब रोहतास नगर में ही मैं ये गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स में आया हूँ। आजकल ऐसा लग रहा है हर दुकान में बस ये इंडक्शन ही बिक रहे हैं। देखिए, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सुबह का समय है, सुबह सुबह ही जो है इंडक्शन लेने के लिए ग्राहक दुकान में पहुँच जा रहे हैं, वरना दोपहर बाद या शाम को ग्राहक होते हैं, सुबह दुकानें खाली होती हैं लगभग। क्यों जी, क्या नाम है जी आपका? अमरजीत प्रजापति। क्या सोच के आए हैं, क्या चल रहा है मन में जो इंडक्शन लेने आए हैं? मेरा सिलेंडर पूरा हो गया था मार्च में, अच्छा, तो मुझे बोले अप्रैल से मिलेगा, तो मैं इसलिए आया हूँ इसको लेने के लिए। तो घर में इसमें खत्म हो गया बिल्कुल सिलेंडर? हाँ जी, तो कैसे काम चल रहा है? 3 दिन से वो हीटर आता है दूसरा वाला, मिट्टी वाला, अच्छा, उससे चल रहा है काम 3 दिन से। मिट्टी मतलब कहाँ पे, कोयले चल रहा है या कैसे? इलेक्ट्रिक हीटर ही होता है वो। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर ही होता है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा उससे काम चल रहा है 3 दिन से। अच्छा, तो इसलिए सोच रहे हैं कि इंडक्शन वाला ले लें। जी, इंजेक्शन वाला ले लें, उसके तार बाबा जल रहे हैं, अच्छा, और इसकी शायद वायर जलती नहीं होगी। नहीं वो तो इसी काम के लिए है। अच्छा अच्छा, हाँ हम तो फर्स्ट टाइम लेना, हमें इसकी जानकारी ज़्यादा है नहीं। हाँ,
ये तो गैस ना आने के रीजन से है, और इतनी लंबी लाइन लगी कि अपनी शॉप छोड़ कर हम जा नहीं सकते हैं। ये देखिए मजबूरी में इंसान क्या ना करे, इसलिए मजबूर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि भाई आप ये लीजिए या इनका समय आ गया है, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप दुकानों में जाएंगे तो आपको इस समय सब्जा यही बिकता नजर आएगा। मैंने भैया से कहा कि कंपनी का तो भैया के लास्ट 2 ही पीस बचे हैं ये। ये कौन सा इनालसा कंपनी का, एक बार दिखा दो भाई। अच्छा आप दूसरी कंपनी का चाह रहे थे कोई है? हाँ कि अच्छी कंपनी थोड़ा महंगा हो तो कुछ दिन के लिए फ्री हो जाए। अच्छा हम माल ले रहे हैं तो बढ़िया ही ले लें। जी जी। हाँ अभी सर जो भी है इमरजेंसी में अभी जो मिलता है वो ले लें, अच्छा क्योंकि इनके जैसे हम भी हैं, हाँ हमारा भी गैस खत्म हो चुका है। जो छोटा सिलेंडर भरता है ना वो 250 रुपये की 1 किलो मिल रही है। अच्छा हाँ आप तो रेट कम बता रहे हैं। कल मुझे यहाँ पर शाहदरा में मैं कल रिपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर 300 रुपये किलो की मुझे बताई कि उसके 300 रुपये किलो में गैस भरवाई है उसने। जहाँ पहले इससे पहले 100 रुपये की मिलती थी। अब हम ये रिकमेंड कर रहे हैं जो इमरजेंसी है इस हिसाब से, हाँ अभी जो इंडक्शन आए जो हीटर मिले वो ले लें। अच्छा क्यों आने वाले टाइम पे तो यही है कि अभी 300 है, हो सकता है कि 600-700 रुपये किलो मिल जाए गैस। गैस। अच्छा अभी जो ब्लैक में दिखा रहे हैं 3,000 रुपये का 3,500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। हाँ तो अब तो यही है कि आप जो मिल जाए वो आप ले लें, नहीं है वह कहीं पे भी जो इंडक्शन नहीं मिले। कल ये हालत थी हमारे यहाँ पे हाँ कि जो कस्टमर आ रहा है वो खाली इंडक्शन के लिए ही आ रहा है। नहीं, मैं अभी एक शॉप से होके आया हूँ, वहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहा है बस इंडक्शन ही मांग रहा है। इंडक्शन के लिए आ रहा है सर, खाने के लिए क्या करेगा? पैसा कमाने के लिए और खाने के लिए। अब खाने के लिए गैस ही नहीं मिल रही बनाने के लिए तो क्या करेंगे? तो आप थोड़ा सा अभी और देखना चाह रहे हैं मार्केट कहीं और मिल जाए पीस है? हाँ हर्षिल गुप्ता मेरे साथ में, थोड़ा बताइए जी क्या माहौल है? सर माहौल पहले रब में कितना अंतर आ गया? पहले कितने पीस बिकते थे इंडक्शन के? सर पहले हमारी डेली 5 से 10 की एवरेज थी इंडक्शन की। अच्छा इंडक्शन जो है अच्छा कस्टमर लेके जाता था और प्रीमियम कस्टमर अच्छा लेके जाता था, मतलब जल्दी से हर लोग नहीं लेते थे 5 से इंडक्शन 10 डेली डेली बिकते थे। अच्छा पूरे दिन में। अब हालत ये है कि 2 दिन के अंदर मैं 125 से 150 पीस बेच चुका हूँ। अच्छा मेरा सारा स्टॉक जीरो हो चुका है। पीछे कंपनी में ऑर्डर देते हैं, वहाँ भी जीरो स्टॉक है। अच्छा माल आ नहीं रहा पीछे से बिल्कुल जीरो स्टॉक है सर, किसी भी रेट में कैसा भी माल नहीं है कंपनी के पास। अच्छा ये बड़ी कंपनी बता रहे हैं कि हेवल्स और ये फिलिप्स। हैवल्स का भी जीरो स्टॉक है सर, फिलिप्स का भी जीरो स्टॉक है। अच्छा जैसे ही मतलब ये डिमांड आई तो सबसे पहले लोगों ने भाई सर ग्राउंड रियलिटी में अगर आपको बताएं, गवर्नमेंट कुछ भी दावे कर ले बट ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, जिस चक्कर में इंडक्शन की बहुत एक्सिस सेल है, बहुत ज़्यादा। उस चक्कर में पीछे कंपनियों के पास भी एक लिमिटेड स्टॉक होता है, सब जीरो हो चुका है, दुकानदार पे बिल्कुल जीरो स्टॉक है। अब जो थोड़े मतलब उतने पॉपुलर ब्रांड नहीं होंगे वो ज़्यादा बस अब जो बचे हुए हैं मार्केट में, बट वो भी मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं है। रियल में हालत जो है वो थोड़ी ख़राब ही है। आप देख ही रहे होंगे कैसे ब्लैक हो रही है सिलेंडरों की, सब चीज़ हो रही है। तो सर दिक्कत तो है ही आम जनता को। तो और वैसे नॉर्मल वाले चूल्हे हैं आपके पास में या आप वो वाले रखते हैं? गैस स्टोव वाले हाँ जो सर वो तो है, वो तो नॉर्मल है। तो वो भी बिक रहे हैं कि बिक रहे हैं? नहीं इंडक्शन की डिमांड है। अच्छा क्या कोई एक सिंगल पीस भी नहीं बिक पा रहा? पीस भी नहीं बिक रहा सर, वो तो इंडक्शन ही बिक रहा है। कल मेरे पे माल 100 कस्टमर आए हैं तो 99 इंडक्शन ही मांगा है मेरे से, अच्छा इतनी डिमांड है। अच्छा मतलब बाकी और प्रोडक्ट्स भी इस समय नहीं बिक रहा, सब इंडक्शन। सिर्फ इंडक्शन की भीड़ है सर बाजार में। वो उस समय बिल्कुल नेसेसिटी या इमरजेंसी बनी सर हुई है। रोटी तो नेसेसिटी है ना, उसके बाद तो आदमी कोई काम करेगा। रोटी पहले है। तो जी ये है कहानी इंडक्शन की कि अब बता रहे हैं कि ये इनालसा का बच रहा है जी, और कहाँ किसका बच रहा है आपके पास में? अच्छा ये भाई दो पीस ही बचे हैं बस भाई, 2 पीस ही बचे हैं इनके पास में। तो किस रेंज में, वैसे किस रेंज में आ जाते हैं मतलब? 2,000 की रेंज में आ जाते हैं। और ये जो ये बताया आपने हेवल्स वाला और फिलिप्स वाला, ये किस रेंज में आते हैं? वो सर 3,000 की 3,500 की रेंज में आते हैं। अच्छा और ये 2000 के आसपास में? 2,000 के आसपास में। अच्छा ठीक है, लेकिन वो नाम है उनका, इस वजह से लोग ब्रांड की तरफ ज़्यादा भागते हैं। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। तो जी ये है इंडक्शन की कहानी कि भाई जब एलपीजी के लिए मारामारी होगी और माहौल जो है ऐसा होगा कि भाई सरकार भले ही ये कह रही है कि भाई कमी नहीं है, ठीक है हम भी मान रहे हैं कि कमी नहीं है, लेकिन जब लाइनें दिख रही हैं गैस सिलेंडर के लिए लगी हुई, लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों के मन में ये शंका तो आ ही रही है कि भाई कल को क्या हालात हो कह नहीं सकते। इसलिए जो है इंडक्शन यानी जो बिजली चलने वाले चूल्हे हैं उनको जो हैं अब लोग जो हैं ख़रीद रहे हैं और सुबह से ही जो हैं दुकानों पे लोग पहुंच रहे हैं और ये इंडक्शन ख़रीद रहे हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक तरह की जागरूकता भी है कि आपको पता लगे इंडक्शन होता क्या है, कितने का मिल रहा है, किस तरह के बर्तन इसमें इस्तेमाल होते हैं
और बिजली भी जो है इसमें पावर वाली बिजली इस्तेमाल होती है, ठीक कह रहे हैं जी? हाँ, बिजली पावर वाली लगेगी इसके अंदर? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक वाली नहीं, सामान्य वाली बिजली नहीं है, मतलब वो है जिसमें जिसमें गीजर चलता है या हीटर चलता कोई है, वाली बिजली इलेक्ट्रिक हाँ, वो पावर वाले उसमें। जी। नॉर्मल उसमें जैसे पंखे वंखे चलते हैं ना, या नॉर्मल आप जैसे ये वाले फैन चला लेते हैं, ये इस वाले पे नहीं लगेगा, ये पावर वाली अच्छी बिजली खाएगा ये है। पावर के पॉइंट पे चलेगी लाइट में। पावर पॉइंट बड़ा वाला हैवी वाला जो होता है, यानी कि कम से कम 2000 वाट वाला है ये। सारी 2000 वाट में आएंगे, 2000 वाट में आएंगे सारे। ठीक है भाई, बिजली भी अच्छी खासी खाएगा ये जो है, इसीलिए मैंने आप ये वीडियो बनाया कि भैया आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिले और मार्केट का भी पता तो लगे दुनिया में हो क्या रहा है। रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।